चलिए, काफ़ी सारी खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन है, एक्शन पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए यही जानते हैं। बजिंग स्टॉक्स में हम खबरें हम बताते हैं और उस पर करना क्या है ये हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। खबर लेकर के आई है अपोलो टायर्स की, और अपोलो टायर्स में आज हम देख रहे थे सुबह एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर है। कंपनी के शेयर में 2.61 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। और आपको बता दें कि वार्बर्ग पिनकस ने कंपनी में अपना जो है करीब 3% हिस्सा बेचा है। शायद शायद 18% के आसपास की टोटल हिस्सेदारी थी, और उसमें से 3% जो है कम कर दिया कंपनी ने। 440 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर जो है वो बेचे गए हैं। और इस बड़ी ब्लॉक डील के चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में आज सुबह करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अब करीब 1% की बढ़त रह गई है। लेकिन 457 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। सर, अपोलो टायर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं सर इस कंपनी ने भी। अभी क्या सलाह रहेगी अपोलो टायर के ऊपर? 457 के भाव पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे 400 आप अगर कहेंगे कि इस भाव पे आप खरीदना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इस रेट पर मुझे मैं तो नहीं बिलीव करूंगा कि लूँ इस रेट पे। मैं सब्सटेंशियल करेक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद इसमें एंट्री की कोशिश एंट्री करूंगा। और इस जगह पे अगर आपके पास है, मुझे लगता है कि वहाँ पर 445 रुपये बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख लें। अगर उसके नीचे जाता है तो आपकी प्रॉफिट आपको बुक करनी चाहिए। काफी दिनों से एक अच्छा रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मार्केट भी एक अच्छी जगह, एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी गिरावट होगी स्टॉक में तो करेक्शन पे जा सकता है स्टॉक। इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लें और सब्सटैंशियल करेक्शन 400 के आसपास मिले या उसके नीचे मिले तभी एंटर करें। जी। चलिए, अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जेटीएल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर भी खबरें हैं, और इन खबरों के चलते एक्शन आज सुबह देखने को मिल रहा था इसमें। यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी जो है वो 1310 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, और ये जो रकम कंपनी जुटाएगी वो वारंट जारी करके और क्यूआईपी के ज़रिए, ये दो ऑप्शन देख रही है कंपनी, जिसके ज़रिए ये रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। 810 करोड़ जुटाने के लिए आपको बता दें कि 270 रुपये पर कंपनी 3 करोड़ वारंट जारी करेगी, और बाकी की रकम जुटाने के लिए कंपनी क्यूआईपी लेकर के आएगी 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। और इसी रकम जुटाने की खबर को लेकर के आज कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे कि आज मजबूती जो है देखने को मिल रही थी। करीब 3% के आसपास की बढ़त सुबह देखने को मिल रही थी, और अब 3.5% के आसपास की मजबूती है। शेयर करीब 250 के आसपास ट्रेड करता हुआ 249 का स्तर देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम देखें तो एक महीने में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है शेयर में। करीब 19-20% की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 52-53% के आसपास की रैली देखने को मिली है। सर, जेटीएल इंडस्ट्रीज़ कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से कंपनी फंड जुटा रही है, इसका मतलब है कि बिजनेस एक्सपेंशन में वो फंड लगेंगे। और जैसा दिख रहा है कि बिजनेस एक्सपेंशन में अगर फंड कंपनी लगाती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी के लिए, का इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट अगर कंपनी इस तरह से पैसे जुटाएगी और उसको बिजनेस में लगाएगी, मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में कंपनी के स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। हम्म। चलिए, निवेश करना चाहिए। इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आइए, और यहाँ पर भी अच्छी खबरें निकल करके आई हैं। और खबर यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी के लिए ये है। यहाँ पर भी रकम जुटाने की खबर है। 1400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी ने अपना क्यूआईपी लॉन्च किया हुआ है। और ये जो 1400 करोड़ रुपए कंपनी जो जुटाने जा रही है, वो आपको बता दें कि 6% डिस्काउंट पर 2,449.6 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर जो है ये क्यूआईपी लाया गया। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि मैक्सिमम डिस्काउंट 5% से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। बोर्ड ने यूएस की कंपनी डिजीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी खरीदने की मंजूरी जो है दे दी है। और आपको बता दें कि डिजीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपनी जो है वो $25 लाख में खरीदेगी। और इन तमाम खबरों के चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। सुबह करीब 5% ऊपर था, अब 5.25% ऊपर है। केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर, क्या शानदार मूव इस शेयर के अंदर देखने को मिला है, आप देख सकते हैं चार्ट में। पिछले एक महीने में 13%, पिछले 6 महीने की बात करें तो 76% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। और पूरे अगर साल की बात करें तो करीब करीब 300% की रैली देखने को मिली है। सर, केन्स टेक्नोलॉजी सर कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। जिन लोगों ने भी एक साल के लिए रखा होगा, काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं लोगों ने। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ये जिस सेक्टर में है कंपनी, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया में जो अभी तक हम फैब्रिकेशन जो सेमीकंडक्टर है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ईएमएस जो उससे नीचे की जो कंपनियां हैं, जिसे हम
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कहते हैं, जो कि ओईएम्स के लिए, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं उनके लिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, कहीं भी ऑटोमेशन में, या फिर वो टीवी बनाने वाले हों, या फ्रिज बनाने का है, पंखे बनाने का, हर जगह आजकल जो है वो लगती हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, उसकी असेंबलिंग करती हैं ये कंपनियां इस क्षेत्र में। काफ़ी कंपनियां हैं, अभी हाल फिलहाल काफ़ी लिस्टिंग हुई, शर्मा एसजीएस है, केन सिंह है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी फिर से पैसे जो है जुटा रही है कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, चूंकि बहुत महंगा है शेयर, 145 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी जिस तरह से ज़्यादा है, आने वाले टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी है, इनकी अगर फिक्स एसेट देखेंगे तकरीबन 159 करोड़ है। कंपनी आप बता रहे हैं कि 14 या 1500 करोड़ रुपए जुटा रही है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा कर रही है, तो इसके अर्निंग्स भी उसी तरह से आने वाले हैं, जिसके कारण कि मार्केट उनको काफ़ी स्टॉक पी 145 पे दिया हुआ ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट या सब्सटेंशियल गिरावट में स्टॉक को लेना चाहिए। चलिए, किसी भी सब्सटेंशियल गिरावट में इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा, देवयानी इंटरनेशनल। अच्छी खबर यहाँ पर भी निकल के आई है, और खबर ये है कि कंपनी, थाईलैंड की कंपनी आरडी, जिसे कि रेस्टोरेंट डेवलपमेंट के नाम से जाना था, उसमें जो है वो मेजॉरिटी स्टेक कंपनी खरीदने जा रही है। और आपको बता दें कि आरडी जो है वो थाईलैंड में केएफसी रेस्टोरेंट के 274 स्टोर्स को जो है वो ऑपरेट करती है, और अब ये ऑपरेट करने की जिम्मेदारी देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगी। 31 मार्च 2024 तक ये पूरी डील कंप्लीट होने की उम्मीद है। और इसी खबर के चलते कंपनी के शेयर में आज एक शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा था सुबह, और अब जो है करीब 5.6% ऊपर देवयानी इंटरनेशनल का शेयर जो है ट्रेड करता हुआ 193 का के आसपास जो है का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, देवयानी इंटरनेशनल हालांकि बीच में अब थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से फिसला है, थोड़ी सुस्ती रही है। पिछले 6 महीने में करीब 1% के आसपास का ही रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 3 सवा 3% की रैली देखने को मिली है, तो बहुत मूव कोई एक साल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी खबर है कि यहाँ से इस शेयर में जान भर सकती है कि 274 स्टोर केएफसी की अब कंपनी जो है वो रन करेगी थाईलैंड के अंदर? देखिए, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल तो है ये एक्विजिशन के बाद, मुझे लग रहा है कि, और ऑपरेशनल एक्विजिशन के बाद, लेकिन कंपनी जैसे आप बता रहे हो कि काफ़ी दिनों से कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, उसका एकमात्र कारण है कि कंपनी की अर्निंग्स में किक इन नहीं हुए हैं, और वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, 110 के ई पे है स्टॉक। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़े हुए हैं, और इन्फ्लेशन अगर बढ़े रहते हैं तो जितने भी खाने पीने की कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो श्रिंक हो जाती है, और उनको उस हिसाब से मुनाफे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक्सपेंशन की बात आ रही है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो पेरेंट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी जो वरुण बेवरेजेज ये रन करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रन करते हैं, जो पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है। और दूसरी उनकी ये कंपनी है देवयानी, जिसमें कि केएफसी के जो है वो आउटलेट है इनके पास, पिज़्ज़ा हट है इनके पास। मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़े स्टॉक में वैल्यूएशन ज़्यादा है, निचले स्तरों पर मिले तो जरूर लेना चाहिए। ठीक। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और क्या यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी को एक पे जो खबर आई है वो है ऑर्डर को लेकर के। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 1174 करोड़ रुपए का कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश जो रोड डिपार्टमेंट है वहाँ से, एमपीआरडीसी से। और ऑर्डर मिला हुआ है पश्चिम भोपाल के अंदर 4 लेन रोड जो है वो कंपनी बनाएगी। करीब 41 या 45 किलोमीटर का वो एरिया है जिसमें कि कंपनी को ये रोड बनानी है। अगले 2 साल में कंपनी को प्रोजेक्ट पूरा करेगी, और इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी 15 साल की, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी अगले 15 साल के लिए कंपनी के पास रहेगी। और इसी के चलते आज हम देख रहे थे कि आज पीएनसी इंफ्रा के शेयर में जो है शुरुआती दौर में बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी भी ऊपर है, पर ऊपरी स्तर थोड़ा हल्का भी हुआ है। 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, लंबे समय से एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है ये शेयर जो है, अभी क्या सलाह रहेगी? ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन शेयर में वैसा कोई मूव दिखाई नहीं दिया। देखिए, क्योंकि अब एक चीज़ है कि कंपनी पे बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है, डेट बर्डन का, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि वो जो प्रॉफिट परकुलेशन टू दी इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा नहीं है। 7,000 करोड़ के ऊपर का लोन है कंपनी के पास।
जिसके कारण कि दिख रहा है ऐसा। और कंपनी का जो एनुअल अगर आप देखें जो रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ के आसपास है। और उसमें आप बता रहे हो कि तकरीबन 1,000 करोड़ के ऊपर का जो है एडिशन हुआ है। तो बहुत सब्सटैंशियल कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि जो लोन है उसमें काफ़ी पैसे ईटअप हो जाते हैं। और इंटरेस्ट आउट गो देख लें तो 550 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी करती है, जो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन है। 1,600 करोड़ ऑपरेशनल प्रॉफिट है, उसमें 560 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट चला जाता है। तो सब्सटैंशियल पोर्शन 30% के आसपास निकल जाता है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रहा है। कंपनी ऐसे एसस ठीक है, बहुत दिनों से जो है एक कंसोलिडेशन रेंज में है। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेंज के नीचे के स्तर पर मिलती है 300 के आसपास, तो आई थिंक वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन हो सकता है। हम्म। चलिए अगली कंपनी लेकर के आए, आपको बता दें कि आज हमने कार्यक्रम में रेलवे शेयरों पे काफ़ी चर्चा की, तो एक और रेलवे शेयर जरा बाजिंग स्टॉक्स में भी लेकर के आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल थे आईआरसीटीसी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। इस कंपनी पर जरा नज़र डालिए, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंपनी को अभी खास जो खबर आई है कि कंपनी को बोर्ड मंजूरी मिल सकती है रकम जुटाने को लेकर के अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। 31 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है और उसमें ये फैसला हो सकता है। अब ये फैसला होने की बात है, खाली कितनी रकम जुटाएगी, क्या कंपनी की एक्सपेंशन प्लान है, डिटेल अभी नहीं आई है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले ही कंपनी को 485 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलने की खबर आई थी। लेकिन शेयर के अंदर क्या मूव देखने को मिल रहा है, आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है। जरा शेयर का चार्ट दिखाइए। 5 कारोबारी सत्र में 21%, एक बार जरा ग्राफिक्स को दिखा दिए। 5 कारोबारी सत्र में 21%, 6 महीने में शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है 60%। एक महीने में 60%, 6 महीने में 343% की रैली। सर क्या करें जी, मतलब रेल का नाम सुनते ही सब में रफ्तार आ जा रही है। एक खाली आईआरसीटीसी को छोड़ दिया जाए तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी रैली जो है वो आती हुई दिखाई दी है। अभी क्या करना चाहिए सर? मतलब 6 महीने में 343% का रिटर्न, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल जैसा लगता है कि 5-6 महीने में के अंदर शेयर जो है 350 गुना बढ़ गया। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, उसका कारण है कि जैसा कि रेलवे का फोकस है, काफी बड़ा फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा आमूल चूल परिवर्तन कर देना। और उसमें इसी से ऑर्डर जो है वो रेनिंग, जैसे कहते हैं कि बरसात हो रही है ऑर्डर बुक की। और अगर आप कंपनी के कामकाज को देखेंगे तो 2022 में 172 करोड़, इस साल 325 करोड़ 2023 में, और टीटीएम बेसिस पे 434 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर चुकी है। लेकिन अगर आप देखें बॉटम लाइन में अभी तक वो परकुलेशन नहीं है जो कि टॉप लाइन में है, वो आना बाकी है। जिसके कारण कि कंपनी के जो अगर आप देखें वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए इस जगह पे। लेट द मार्केट रन इट, जैसा भी चल रहा है वैल्यूएशन जस्टिफाइड मुझे लग नहीं रहा है। हम्म, थोड़ा महंगा हो गया है तो थोड़ा क्या, काफ़ी काफ़ी शानदार मूव हो चुका है। सर जिनके पास पड़े हैं अभी, क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहें या एक बार के लिए एग्जिट कर लें? अगर आपके पास पड़े हैं, देखिए ऐसे स्टॉक में जहां पर कि सर्किट सर्किट चलता है वहां पर आपको धीरे धीरे निकल के, फिर वो डाउन सर्किट जब होगा तो डाउन सर्किट में भी आपको निकलने की जो है वो चांस नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास अगर पड़ा है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप जो है प्रॉफिट लेते रहें, थोड़ा रख दें ताकि जो है आप फिर उसको और फर्दर रन कर सकें। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आपके पास है तो निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी जो है वो रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, और ये आज के आखिरी बजिंग स्टॉक्स है वो है माफ़ कीजिएगा, इंडिया ग्लाइकोल्स। इंडिया ग्लाइकोल्स पे खबर ये है कि कंपनी को एथेनॉल सप्लाई के लिए एक ऑर्डर मिला है और बड़ा ऑर्डर मिला है। एथेनॉल की स्टोरी जो है आपको बता दें कि पहले सरकार की तरफ से एक्शन हुआ कि एथेनॉल नहीं बनेगा, और उसके बाद से फिर सरकार ने कल फैसला लिया कि नहीं, मंजूरी दे दी गई है 17 लाख टन के लिए। और ये देखिए यहाँ पर बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल और नायरा एनर्जी से अब कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो है इन कंपनी को एथेनॉल सप्लाई करने के लिए मिला है। जरा इसका आगे बढ़ाइए जरा इसको, और इस पर जो बाकी खबरें हैं उस पर नजर डालते हैं। टोटल जो ऑर्डर है वो करीब 1164 करोड़ रुपए का ऑर्डर है एथेनॉल की सप्लाई के लिए। और आपको बता दें कि जो ओएमसीज हैं उनको जो है करीब 12.8 करोड़, और बाकी जो तेल कंपनियां हैं उनको 3.75 करोड़ लीटर की एथेनॉल सप्लाई की जाएगी। तो यानी कि बीपीसीएल, एचपीसीएल को जो किया जाएगा वो 12.8, और 3.7 जो किया जाएगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा, ये जो बाकी तेल कंपनियां हैं। कंपनी के शेयर में शानदार मूव देखने को मिला है इस बड़े ऑर्डर के चलते, और कल भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिली थी। आज सर 9% से ऊपर इंडिया ग्लाइकोल का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 766 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर इंडिया ग्लाइकोल्स को लेकर के, जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है
और ख़ासतौर से सरकार की तरफ से जो स्पष्टता आ गई है इस मामले को लेकर के, थोड़ी राहत मिली है। अभी क्या करना चाहिए शेयर में? तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि गिरावट में लें, और उसके चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है। अगर 670 रुपये के ऊपर की जो क्लोजिंग अगर आ जाती है स्टॉक में, तो ब्रेकआउट जैसी स्थिति होगी, और उस केस में मुझे लगता है कि 100 टू 150 रुपये तक, 100 से 150 रुपये तक की तेजी स्टॉक में और आ सकती है, एटलीस्ट इन न्यू टर्म। तो उसको ध्यान रखा जा सकता है। निचले स्तरों पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा वेट कर लें, निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो जो है गुड कंपनी का एक्यूमुलेट। जी। चलिए, इस बीच जो है अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।